दर्शकों, हमने लास्ट एपिसोड में बात किया कि एक ब्रह्मा कुमारी दीदी की दिनचर्या और उनकी संकल्प शक्ति कैसे काम करती है उनके रेगुलर जीवन में। तो आज हम फिर से उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि अपने संकल्पों को मजबूत कैसे बनाएं। आपको बहुत सारे संकल्पों की ज़रूरत नहीं है, बस एक संकल्प को आप अपने ही शक्ति से कैसे मजबूत बनाएं। ये शक्ति आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी, आपके अंदर ही इतनी शक्ति है जो आपके एक संकल्प को दृढ़ निश्चय तक सफलता की ओर पहुंचाने में सफल बनेगी। तो आइए आज हम बात करते हैं कविता दीदी से। दीदी आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना संकल्प शक्ति के ऊपर बहुत अच्छा अभ्यास किया है, तो मैं चाहूँगी आगे भी आप ऐसा कुछ बताएं कि इतनी बड़ी संस्था है, पूरे देश विदेश में फैली हुई है, तो क्या आपके ऐसे संस्था में है जो आप लोग भाइयों को आगे नहीं करते, सिर्फ बहनों को ही आगे करते हैं? ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी, जी, जी। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ यज्ञ है, जो स्वयं निराकार परमपिता श्री परमात्मा इसको चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक जब भी पुरुषों के हाथ में सारी कमान दिया गया है तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब परमात्मा ने मातृशक्ति को आगे किया तो बहुत ही शांति, प्रेम, सद्भावना और प्रेम पूर्ण व्यवहार से उन्होंने हर कार्य को, हर क्रांति को उन्होंने जीत सका। तो परमात्मा ने कहा कि नारी का सम्मान जो होना था वो नहीं होने लगा, नारी का हर जगह अपमान होने लगा और नारी को जो महालक्ष्मी की उपमा दी जाती थी उसको एक दासी बनाकर रख दिया। तो परमात्मा का कार्य है एक विश्व का नवनिर्माण है। तो वो माताओं के सिर पर ज्ञान कलश रखा और उन्होंने सर्वोच्च प्राप्ति इन माताओं को दिया, क्योंकि उन्होंने देखा एक माता ऐसी होती है, वो सभी को, विश्व की हर आत्मा को एक बच्चे के रूप में देखती है और मात्र शक्ति बन करके वो अरे व्यवहार पूर्ण प्यार से, उनकी सद्भावना से उनकी पालना करती है। तो एक माता ही कर सकती हैं। जो माता को पैरों की जूती कहा जाता है, एक नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था, लेकिन परमात्मा ने उनका सर का ताज बना करके, ज्ञान का कलश दे करके उनको विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराया। क्योंकि दादियों में हमारी जो थी प्रकाशमणि दादी जी, परमात्मा ने एक संकल्प दिया, आपके विश्व नवनिर्माण में सबसे बड़ा मुख्य योगदान यही रहेगा कि आप विश्व में ऐसा कोई कोना खाली न रह जाए जिसमें परमात्मा का दिव्य संदेश ना हो। और दादी जी ने ये दृढ़ संकल्प करके आज 148 देशों में संस्था व्यापक कर रही है और हर घर घर में परमात्मा का ज्ञान और योग चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि उनके जीवन में बहुत ही ये भावना थी कि दुनिया में, पूरे विश्व में दुख, अशांति बढ़ती जा रही है, तो इसको किस तरह शांति, इसीलिए माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा गया। तो दीदी जैसे हम पढ़ते या सुनते आए हैं कि माताओं को कोई भी कुछ भी बोले वो मान जाती है, तो आपके संस्था में हमने देखा, पढ़ा भी, हर जगह हेड है बहनें। तो ऐसे कभी कुछ ऐसा आपके संस्था में परीक्षा नहीं आया कि माताओं को कोई कुछ भी बोला मान गए? क्योंकि बहनें, आपको तो पता होगा कि बिना किसी प्रूफ के भी हर चीज़ को अपना लेती, जी 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 करने लगते हैं। जैसे मैं देखती हूँ कि हमारे इतिहास में हमने पढ़ा है कि जो जितनी नारियाँ हैं उनको जो जो कहा गया वो चुपचाप करते आई है। जैसे सती वाला हमने सुना कि पुरुष मर गया तो पत्नी को भी जला दो, हाँ एक्सेप्ट करी, हर चीज़ में एक्सेप्ट। पर आप लोग पूरे विश्व में, देश विदेश में, ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है जहाँ हम बैठे हैं, तो कैसे वो अपने हर चीज़ को, क्या ऐसा शक्ति है जो उनको प्रेरित करता है? ये कैसा विषय है जो इम्पॉसिबल लगता है कि नारियां कैसे इतना कुछ कर रही हैं? ये जो कार्य है जी, परमात्मा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश तो रखा है, वे निमित्त मात्र है, लेकिन यह कार्य परमात्मा स्वयं कराते हैं। करण करावन हर स्वयं परमात्मा है और वो अपने जीवन में
बहुत माताओं को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि कहते ना जो सहन करता महान तो वही बनता। तो माताओं के आगे, बहनों के आगे कई चुनौतियाँ आती है, तो कितना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देती, लेकिन वही जवाब वो बहुत ही प्रेम के व्यवहार से जवाब दे करके एक सहनशील बन करके, कहा जाता है कि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो कितने हथौड़े के वो सहन करती, कितने छेने की घाव सहन करती है, तब वो मंदिर में मूर्ति के लायक बनती है और विश्व उसकी पूजा करता है। अगर कोई मूर्ति हथौड़े के मार, छेने की घाव को सहन नहीं करती है तो उसको उठाकर खंडित होकर फेंक दिया जाता है। तो हमारी दादियों ने कई दुराचार, अत्याचार जो भी आई, उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे जो भी हो जाए, कभी भी उन्होंने ये संकल्पों में कमजोर संकल्पों को निर्माण नहीं किया, लेकिन दृढ़ता रखा। उन्होंने कहा जब तक विश्व में नवनिर्माण का कार्य नहीं होगा, दुनिया में शांति स्थापना नहीं होगी, तब तक उन्होंने अपने बाल भी नहीं बांधे थे, बालों को भी खुला रखा था। हम चोटी तब बनाएंगे जब हमारे संकल्पों में यह सिद्धता होगी कि भगवान ये कार्य स्वयं करा रहे हैं हम आत्माओं के आगे। और दीदी मैंने और एक चीज़ देखा आपकी संस्था में कि मैं जैसे उदाहरण दूं घर परिवार का, एक भाई, जैसे 4 भाई तो छोड़ दीजिए, एक भाई भी घर को अच्छे से नहीं संभाल पाता, अपने माता पिता को नहीं संभाल पाता। और आप लोगों को मैं देखती हूँ, आप लोग कई हजार एक साथ रहते हैं, तो इसका भी क्या राज है यहाँ पे? यहाँ पर हर कोई अपने परिवार से संबंध तोड़ता नहीं है, संबंध निभाते हुए प्यार से एक दूसरे की सहारा बनकर चलते, एक दूसरे को समझकर चलते हैं। और भाईचारे का नारा कि हम एक पिता की संतान है, तो आपस में पवित्र नाता है और इस रिश्ते में इतना स्नेह है, लेकिन वो अटैचमेंट वाला रिश्ता नहीं है। परमात्मा के हम बच्चे हैं। जैसे दुनिया में दीदी ये मेरा है, ये सामान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, तो आप लोगों के भी संस्था में तो बहुत कुछ ऐसा विशाल विशाल मैंने देखा। तो ये सब आप लोग मैनेज कैसे करते बिना लड़ाई झगड़े के? क्योंकि ये हमें जो कार्य होता है कि ये भगवान का घर है जी, ये ईश्वरीय मार्ग है, ये भगवान का कार्य है। तो जब भगवान ये कार्य करते हैं तो हम मददगार बच्चे हैं उनके। ये कार्य हमारा नहीं है, लेकिन हम इनके मददगार है और भगवान हम आत्माओं के द्वारा ये कार्य कराते हैं। तो यहाँ कभी भी अपनापन नहीं आता। हर आत्मा यह समझता है कि अगर मैं श्रेष्ठ कर्म करता हूँ तो मेरा भाग्य बहुत ऊंचा बनेगा, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ बनेगा। और हर एक के प्रति अपनेपन की भावना होती है। कभी किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या नफरत की भावना कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ जो भी कार्य चलता है ये परमात्मा के द्वारा, डायरेक्शन के द्वारा ही चलते हैं। और हम कितने भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वह श्रेष्ठ कर्म देने वाला हमारा परमात्मा। एक बार की हम आपको बात सुनाएं कि जब देश के ऊपर स्वतंत्रता का संकल्प आया तो हमारे गांधी जी को तो आपने देखा ही होगा, उनके जीवन में कि वो सादा जीवन जीते थे, लेकिन उनके विचार बहुत ही श्रेष्ठ थे। कितना सादा जीवन, उच्च विचार, उनके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठता होती थी। तो ऐसे हमारी दादियों ने बहुत श्रेष्ठ संकल्प लेके कदम रखा। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे, अफ्रीका जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका ट्रेन से जा रहे थे और पहली सीट उन्होंने ली हुई थी। तो जब जा रहे थे, पहली सीट पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज आ गए। तो कुछ अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ तो ये सांवला रंग का व्यक्ति बैठा है, अच्छा, तो ये तो ठीक नहीं है, हम इसको यहाँ से उठा के फेंक देंगे। अच्छा। तो उन्होंने गांधी जी को उठाकर फेंक दिया। तब गांधी जी को दिल में बहुत गहरी आहत आई, कहा उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तब उसी समय उनको एक दृढ़ संकल्प आया कि जो ये मेरे साथ कर सकते हैं तो ऐसे लाखों करोड़ों भारतीय हैं, उनके साथ ही क्या करते होंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो उनके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह तैयार किया कि न्याय सभी को संपूर्ण मिलना चाहिए। एक न्याय के ऊपर उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई किया और सत्य के मार्ग पर उन्होंने, न्याय के ऊपर उन्होंने सत्याग्रह किया और पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिलाई। अपने संकल्पों पर अड़ित रहे
कि ऐसा कोई विश्व में या दुनिया में नहीं होगा जो मेरे भारतीय बंधु दुखी हो, अशांत हो। नहीं, मैं इनके जीवन में सुख और शांति आए, इसके लिए मैं अन्याय के खिलाफ जाऊंगा और भारत को स्वतंत्रता दिलाऊंगा। तो एक दृढ़ संकल्प है। तो उसी प्रकार हमारी दादियों ने एक ही संकल्प रखा, हमें सब मिलकर आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार रखकर, आपस में मित्रता का व्यवहार रखकर इस संस्था को कई गुना आगे लेके जाना है और विश्व के घर घर में ये ज्ञान योग सिखाकर उनको सत्य मार्ग दिखाना है। हाँ, तो दीदी जैसे आजकल की कन्याएं, माताएं, मैं कहूँगी भाई भी इतने परेशान हैं, तो क्या उन लोग भी आपके इस संस्था में आके ये सीख सकते हैं? हाँ जी, बहुत ऐसे पूरे लाखों घर है ऐसे कि कितने अशांत, कितने दुखी जिंदगी से परेशान होकर कई प्रकार के तो उन्होंने अपने जीव घात भी किए और जीव घात करने के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिली। कई परिवार उनके दुखी हो गए और जब ईश्वरीय मार्ग पर आए, चलना शुरू किया, उनके जीवन में असीम शांति हुई और उनके जीवन में पद उन्नति हुई, सत्य मार्ग उनको प्राप्त हुआ और आज भी वो अपना जीवन सुख शांति में व्यतीत करते हैं। यहाँ कोई भी आ सकता है, किसी को ऐसा बंधन नहीं, ये निःशुल्क होता है। यहाँ केवल बुराइयों का त्याग करना होता है, न कि संसार का। जी, तो दीदी आप हमारे जो भी दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको एक ऐसा शक्ति बताइए जो संकल्प के ऊपर हो, जो वो रोज अभ्यास कर सके। मैं चाहूँगी कि आप भी अपना ऐसा एक शक्ति बताओ जो रोज आप संकल्प करते हैं और आपको बहुत शक्तिशाली फील होता है। हमारे जीवन में हमेशा एक संकल्प हर एक के होते हैं जी, लेकिन एक होता है साधारण संकल्प जी, एक होता है श्रेष्ठ संकल्प, एक होता है दृढ़ संकल्प जी। तो हम सोचे कि हमारे संकल्प में क्या है, क्या हम कमजोर संकल्प है, संकल्प में सकारात्मक है या संकल्प में नकारात्मक है, तो हम कौन से संकल्प पर जीना चाहते हैं। अगर हमारे मन में ये हमारे भाव हो कि मुझे जीना है, तो शान से अपना जीवन सर उठाकर पद उन्नति के सत्य मार्ग पर चलना है, तो हम दृढ़ता से चलेंगे। और हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे आदर्श है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, उनके बताए हुए मार्ग पर, सत्य मार्ग पर हम चलते हैं तो अपने उन्नति को पाते हैं। हम एक बार की बात सुनाएं कि क्या संकल्प आया। एक बार ऐसे ही जब मैं दादी जी की सेवा करती रहती थी, दादी प्रकाश मणि की सेवा में थी 12 वर्ष तक, तो अचानक मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था। तो दर्द रहता था तो डॉक्टर ने कई बार मुझे दवाई दिया, मैं ठीक भी हुई, फिर दर्द हो जाता था। फिर दादी जी ने कहा आप है ना इनकी अच्छी चेकिंग करा के ले आओ, तो मुझे वो अहमदाबाद लेके गए और डॉक्टर सुधीर साहब से उन्होंने मेरे MRI कराया और उनके बाद उन्होंने CT स्कैन कराया। डॉक्टर ने कहा आपको पता है आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बस सिर दर्द होता है। कहा आपको ब्रेन हेमरेज होने की पूर्णतया संभवता है और आपको इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी तकलीफ है, आप कैसे जी रहे हो? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं तकलीफ होती, बस थोड़ा सिर दर्द होता है, इसलिए दादी जी ने भेजा। तो कहा आपका ऑपरेशन होना चाहिए और जितना जल्दी हो सकता है उतना संकल्प ऑपरेशन के लिए आप दृढ़ संकल्प रख लीजिए कि आपको अहमदाबाद से वापस माउंट आबू नहीं जाना। लेकिन मैंने कहा मैंने दादी जी के पास एक छोटी सी बहन को छोड़कर आई, मैं कैसे रुक सकती हूँ? तो उन्होंने बहुत आग्रह का, मैंने कहा जो भी हो जाए मैं बिना दादी जी की परमिशन लिए ऑपरेशन नहीं कर सकती। तो फिर मैं अमृत वेला रात भर सोई नहीं कि मैं दादी जी की छुट्टी लेने जाऊं, उसके बाद मैं करूं। मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात संकल्प चलते रहे कि मैं कब दादी जी के पास जाऊं। और जैसे अमृत वेले के 3 बजे का गीत बजा और मैंने डॉक्टर बनारसी भाई से कहा प्लीज़ मुझे एक बार आप माउंट आबू ले चलो। मैं माउंट आबू जाएंगी या दादी से छुट्टी लेंगी, दादी जो डिसीजन लेंगी वो मान्य होगा। तो जैसे दादी के पास गई तो दादी जी बैठे हुए थे, दादी बीच बीच में मेरा हालचाल पूछते थे, आप कब आओगे? आप आएंगे तो मैं आपका वेलकम करूंगी, आपको रिसीव करूंगी। दादी मुझे बहुत बहुत जिगरी प्यार करते थे, तो मुझे भी रहा नहीं गया। तो दादी मुझे जब इतना प्यार कर रही थी तो मुझे अचानक आंखों में आंसू आए। तो दादी ने कहा क्या हुआ आपकी आंखों में? मैंने आज तक आंसू नहीं देखा। मैंने कहा दादी बस ऐसा कुछ नहीं, पूरे दिन भर बाहर थी ना इसलिए।
तो फिर कहती नहीं कुछ तो बात है, क्योंकि मैंने हमेशा तुमको मुस्कुराते देखा। तो मेरे मन में एक ही संकल्प आया कि मैं कैसे बताऊं। फिर दादी जी ने कहा बताओ ना, बताओ, तुम तो मेरी सखी हो। दादी ने गले लगा के प्यार किया और मैंने बताया कि दादी डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बताया कि ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपको ब्रेन हेमरेज होने की पूर्णतया संभवता है। तो वो उन्होंने कहा किसने कहा? तो मैंने कहा डॉक्टर सुधीर सर। वो तो देहदारी डॉक्टर है ना, परमात्मा थोड़ी नहीं है। आपने परमात्मा से पूछा? मैंने कहा नहीं पूछा। चलो तुम आ जाओ, मेरी गोदी में सो जाओ, मैं बाबा को पूछती हूँ और बाबा को तुम याद करो। दादी जी ने अपनी गोदी में मुझे ऐसा अपना सर रखा, बहुत प्यार से वो हाथों से सहलाती गई। और उस समय मुझे अचानक सिर में इतना दर्द हुआ जो मैं सहन न कर सकूं। और थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गया। तो जब दादी जी कहती है देखो उठो, बाबा आने, तो बाबा ने तो ठीक कर दिया। तो सचमुच जब मैं उठी, दादी के आगे खड़ी हुई, तो एकदम हल्की, एकदम दर्द खत्म हो गया और एकदम नाचन। दादी ने कहा नाचो, देखो हल्की हो गई। दादी ने खुद अनुभव किया। तो दादी मुझे बहुत दर्द हुआ। उसके बाद कहते बाबा को बुलाया था ना, बाबा आने के बाद बाबा ने बहुत सारा प्यार किया तुमको, तुम तो ठीक हो। तो दादी जी ने फिर मुझे बताया कि बाबा, अगर हम बाबा को सच्चाई से, दृढ़ संकल्प से अपने बारे में हम बताते हैं तो वो हमको शक्ति भरती है। तो ये हमारे संकल्प में दृढ़ता हो। उसके बाद हम जब 7 बजे दादी जी का स्नान आदि कराया और मैं दादी जी को लेके गई अकाउंट ऑफिस में। और उसके बाद जब हम वापस आए तो अकाउंट ऑफिस से तो दादी जानकी से हमारा मिलना हुआ, दादी गुलजार जी से मिलना हुआ। उसी में रतन में दादी तीनों बैठे थे, हम रोज ही मिलना जुलना होता था। तो हम गए और दादी जी से मिले। तो एक बहन आके कहती है अरे आप तो अहमदाबाद गए थे, अच्छा हुआ आपका? तो दादी जी कहती कुछ नहीं, बस वहम था मन का कि मेरे मन में, मेरे जो सिर में है वो ब्रेन हेमरेज हो सकता है और मैं बाबा के गोद में चली जाऊंगी। कितने साल पुरानी बात? ये 5 साल पुरानी बात है। तब से लेकर अब तक आप पूरा स्वस्थ हैं? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब दादियों ने ईसो दादी जी ने बाबा बताया सभी दादियों को कि प्रकाश मेरी दादी तो साक्षी होकर देख रहे थे, मेरे को शक्ति भर रहे थे। तो दादी कहती है, गुलजार दादी, जानकी दादी, उन्होंने मुझे दृष्टि दिया और बहुत प्यार से गले लगा के इसी सर पर हाथ घुमा, कहा आपको कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। तो मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प आया कि जो दादियों का ब्लेसिंग है, दादी जी की वरदान है जो मुझे मिल रही है, इन्होंने मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दिया है और मैं संपूर्ण निरोगी आत्मा बन चुकी हूँ। फिर उसी 2 घंटे के बाद डॉक्टर बनारसी भाई आए, बहन जी आपके लिए गाड़ी तैयार है, आप फिर से अहमदाबाद चलिए। तो मैंने कहा भाई साहब, दादी जी ने और बाबा ने मुझे ठीक कर दिया है, मुझे इतना दृढ़ संकल्प है मेरे अपने आप में, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्रेशर दिया, कहा ये ब्रेन का मामला है, देखो बहना आप तो अपने काम के भी नहीं रहोगी तो आप क्या दादी की सेवा करोगी। लेकिन मैंने कहा दृढ़ संकल्प, जिसने भगवान के घर में आकर दादियों ने मुझे इतनी प्यार से प्रेरणा दिया और दृढ़ संकल्प के साथ ठीक कर दिया तो मैं स्वस्थ हूँ। तो मेरा ये दृढ़ संकल्प आज भी है कि 5 साल हो गए लेकिन मुझे कभी सिर में दर्द भी नहीं हुआ। वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत संपन्न और सुरक्षित जीवन, निरोगी स्वस्थ जीवन मैं आज वर्तमान में जी रही हूँ। बहुत सुंदर अनुभव दीदी, क्योंकि बाहर के लोग ये सब मानते नहीं है। विज्ञान मतलब विज्ञान, साइंस अलग कहता है, लेकिन आपकी ये जो संकल्प शक्ति है, कितनी शक्ति है आपके अंदर जो आज आपको इस मुकाम तक ले आया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना सुंदर अनुभव साझा किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। ओम शांति। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक दीदी को कैसे परमात्मा की शक्ति का अनुभव हुआ और विज्ञान को भी हरा दिया। तो ऐसे आप भी अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की ओर ला सकते हैं। आप में वो हर ताकत है जो आप अपने ही द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम फिर से मिलेंगे आपको एक अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।